एजुकेशन और मेडिकल हब के बाद दुर्गापुर बनेगा स्पिरिचुअलिटी हब। आस्था के साथ टूरिज्म का तड़का रंग ले आई विधायक चंद्रशेखर बैनर्जी की पहल। बंगाल की डबल इंजन सरकार ने मंजूरी दे दी है तीर्थ क्षेत्र सर्किट को। मधेश मुनि आश्रम, महामाया मंदिर और राढ़ेश्वर शिव मंदिर का होगा कायाकल्प। पौराणिक और ऐतिहासिक अजय नदी की प्रभुता होगी विश्व में स्थापित। तो आज ले चलते हैं आपको मेधश मुनि आश्रम, जहां से हुई पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत। पहली बार मिट्टी की प्रतिमा में समाहित हुई 10 भुजा वाली देवी। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, मैं श्वेता आर्थिक धारा से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और पूरे वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज पलटे जाएंगे पुराणों के पन्ने। इसके पहले कि हम चलें जीरो पॉइंट पर, समझते हैं पूरी कहानी को ताकि तथ्यों को समझने में हो सहूलियत। भागवत और पुराणों में प्रमुख है मार्कंडे पुराण। उसके अध्याय 81 से 93 तक में है देवी दुर्गा की चर्चा। श्री श्री चंडी देवी महात्म्य देवी भागवत महापुराण में है उल्लेख। बंग भूमि में श्री श्री सप्तशती चंडी के उद्गत की। बंगला में रचित है चंडी सकल तंद्रे सार चंडी। उसके 11वें अध्याय की 10वें श्लोक में है इसकी चर्चा। लौटते हैं इतिहास की ओर। चित्रगुप्त के वंशज थे राजा सूरत। कश्मीर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला था उनका साम्राज्य। थे बड़ी सेना के मालिक। प्रजा के प्रति था संतान तुल्य स्नेह। कोला विध्वंसी क्षत्रियों ने किया उन पर हमला। सूरत के मंत्रियों और सेनापतियों ने किया विश्वासघात। बड़ी हार होने पर राजा ने सीमित कर लिया खुद को महल तक। कुछ दिन बाद अचानक निकल गए घने जंगल में और जा पहुंचे बंग भूमि में स्थित मेधश मुनि के आश्रम, जो था पौराणिक अजय नदी के किनारे। मेधा सुमेधा के नाम से जाने जाते हैं मुनि। पुराणों में उनका उल्लेख है करुणामय गुरु के रूप में। उनके आश्रम में घरेलू पशु, जंगली पशु रहते थे साथ साथ। वहीं राजा की मुलाकात हुई परिवार से बहिष्कृत समाधि वैश्य से। जीवन से निराश दोनों को मेधश मुनि ने सुनाई कथा देवी महात्म्य की। देवी के 3 अवतारों की दी जानकारी। मधु कैटभ वध से जुड़ी महाकाली की, महिषासुर मर्दिनी महादुर्गा महालक्ष्मी की, शुंभ निशुंभ वध करने वाली महासरस्वती की। राजा सूरत और समाधि वैश्य ने नदी तट पर की 3 सालों तक कठिन तपस्या। पहले वर्ष किया फलाहार, दूसरे वर्ष सूखे पत्तों का भोजन, तीसरे वर्ष निर्जन। खुश होकर देवी ने दिया दर्शन। राज सत्ता लौटी राजा सूरत की। उन्होंने शुरू कराई आश्रम में दुर्गा पूजा, मिट्टी से बनी प्रतिमा। इतिहासकारों का है दावा कि इसी दुर्गा के नाम पर हुआ इस्पात नगरी दुर्गापुर का नामांकन। राजा सूरत की पहल पर दुर्गा पूजा का हुआ विस्तार पूरी बंग भूमि में। अष्टमी की रात में दागा जाता था तोप, जो सूचना होती थी दुर्गा पूजा के बलि शुरू होने की, यानी नवमी पूजा की। अभी भी नगाड़े बजाकर होती है रोजाना पूजा देवी की। अब लेकर चलते हैं आपको जमीन पर और दिखाते हैं उन प्रामाणिक तथ्यों को। शुरू करते हैं मेधश मुनि के पूजा स्थल से।
चलते हैं अजय नदी के किनारे। यही है वह स्थल जहां देवी कथा सुनाई मुनि ने। स्थान है अजय नदी के तट पर यह स्थान कभी हुआ करता था और यहीं पर राजा सूरत और समाधि वैश्य जो हैं वो मेधा ऋषि से भगवती के अवतरण की कथा सुना करते थे, उनके त्रिरूप की महिमा सुना करते थे। और यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है वो स्थान जहाँ पर राजा सूरत माँ भगवती की पूजा अर्चना किया करते थे। तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ देखिए कि ये साल वृक्ष के नीचे ही राजा सूरत और समाधि वैश्य ने ऋषि मेधा से भगवती के त्रिरूप की महिमा का वर्णन, उनकी कथा का श्रवण किया था। यह पत्थर जिस पर बैठ राजा करते थे तपस्या। ये जो पत्थरों का ये जो क्रमबद्ध पत्थर का देख रहे हैं आप बाउंड्री, इसके ठीक दूसरी तरफ ही बहा करती थी पौराणिक ऐतिहासिक अजय नदी। आप देख सकते हैं कितना विस्तृत दायरा था नदी का, कितनी दूर तक नदी का क्षेत्र था। और आज हरियाली तो दिख रही है, खेत है, और जो आपको दूर वो चिमनी दिख रही है, खेतों से और थोड़ी दूर पर, मैं कोशिश करूंगी कैमरे से दिखाने के लिए, ये जो चिमनी दिख रही है, ईंट भट्टे की चिमनी है, इससे भी 2 किलोमीटर और आगे अब अजय नदी बहती है। तो अंदाजा लगाइए कि कितनी विशाल नदी हुआ करती थी अजय नदी। मैं इस वक्त हूँ दुर्गापुर के गढ़ जंगल में और उस स्थान पर हूँ जहाँ से पौराणिक जो दावे किए जाते हैं, राजा सूरत ने जहाँ देवी चंडी के त्रिअवतार की कथा सुनी थी ऋषि मुनियों से, उस स्थान पर मैं हूँ इस वक्त। और ये वही पत्थर है जहाँ राजा सूरत बैठकर ध्यान लगाया करते थे। इससे पहले वे इस स्थान पर, इस वेदी के पास ऋषि मुनि से कथा सुनते थे और इसके बाद इस स्थान पर आकर देवी चंडी को नमन करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, ध्यान मग्न हुआ करते थे। और पूजा अर्चना के दौरान यहाँ इस स्थान पर वे जल अर्पण करते थे। पौराणिक दावा है कि इस गड्ढे में जो जल दिख रहा है आपको, ये जो छोटा सा गर्त है इस पत्थर पर, वो साल भर ऐसे ही पानी से भरा रहता है। चाहे जितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, इस गर्त का जल कभी नहीं सूखता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर पानी है, आसपास पूरा सूखा है, जल का कोई स्रोत वैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी है। और लोगों की मान्यता है कि इसमें अगर किसी तरह की कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो तो यहाँ सिक्के डाल करके मनोकामना, अपनी इच्छा जो है उसके लिए कामना की जा सकती है। तो मैं भी एक सनातनी हूँ और मुझे भी काफी अच्छा लगता है इस तरह की चीजें, तो मैं भी यहाँ पर कुछ पैसे डालूं कि सिक्के हैं मेरे पास में। और ये 4 रुपए थे मेरे पास सिक्के, तो वो मैंने इसमें डाला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब वो स्थान दिखाते हैं जहाँ राजा सूरत ऋषि मुनियों से कथा सुना करते थे देवी के अवतरित होने की, त्रिदेवी रूप की। और ये वो स्थान है, ये वो वेदी है जहाँ है तपस्या समाधि राजा सूरत और वैश्य की। अब वो ऐतिहासिक जगह, उस ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग मौजूद हैं जहाँ से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। ये आप देख सकते हैं, एक वेदी बनाया हुआ है और यहाँ बंगला भाषा में जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देती हूँ। ओम नमः चंडिकाय नमः। सूरत राजा वेदी मंडप मेदशु मुनिर निर्देशे राजा सूरत समाधि वैश्य वेदी मंडप स्थापन पूर्वक मृण्मय मूर्ति निर्माण करिया सर्वप्रथम दुर्गा पूजा शुरू करें। यानी इस स्थान से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। और क्या कुछ इस स्थान से जुड़ी हुई रोचक बातें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आश्रम परिसर में है विस्मयकारी पेड़ इमली का। इसके बिना अधूरा है आश्रम परिसर। इसके खोखले में ऋषि मुनि करते थे घंटों तपस्या। तो ये इतना विशाल वृक्ष है इमली का, अंदर से पूरा खोखला है। ये देखिए, ये वो पेड़ है, ये वो पौराणिक पेड़ है जिसको लेकर ये मान्यता है या ये किंवदंती प्रचलित है कि इस पेड़ के अंदर बैठकर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। ये देखिए, ये चारों ओर मेरे पेड़ के अंदर का ये हिस्सा है, मैं पेड़ के बिल्कुल अंदर हूँ
और ये ऊपर से खुला हुआ है, खोखला है अंदर से। आज भी ये प्राचीन पेड़, ये विशाल काय पेड़ उस प्राचीन कहानियों को सजोए हुए खड़ा है। देख सकते हैं ये छोटा सा ये एक सकरा सा रास्ता है, यहाँ से मैं अंदर आई थी। ये देखिए छोटे छोटे जो खोखले जगह है, यहाँ से बारिश का खूब पानी यहाँ पर आता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी दिख रहे हैं मुझे, तो डर लगा निकलती हुई यहाँ से। एकमात्र यही जो रास्ता है वो पेड़ के अंदर जाता है, इसके अलावा और भी रास्ते हैं, लेकिन वो मिट्टी वगैरह से धीरे धीरे और सक्रिय होते गए। जैसे ये भी एक रास्ता है, लेकिन यहाँ से कीड़े मकोड़े जा सकते हैं, इंसान नहीं जा सकता। ये भी था, लेकिन जैसे जैसे समय की परत पड़ती गई इस पेड़ पर, मिट्टी भरती गई और ये जगह भी सिकुड़ता गया। तो ऐसे चारों ओर में ये 2-3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से सिर्फ एक ये तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं पेड़ के अंदर जाने वाले ये रास्ते थे। ऋषि मुनि वगैरह जो है इसके अंदर होकर के तपस्या किया करते थे। अब थोड़ी चर्चा विधायक चंद्रशेखर बैनर्जी की पहल की। राज्य सरकार ने दी है बजट में इसके विकास को मंजूरी। आश्रम को विकसित किया जाएगा पर्यटन स्थल के रूप में और बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण। आवागमन के लिए होगी बस सेवा, रहने और ठहरने के लिए रिसोर्ट भी उपलब्ध होगी। डिजिटल पौराणिक जानकारियां सुन लीजिए क्या कहा है विधायक चंद्रशेखर बैनर्जी ने। ये दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्रों में पड़ता है। ये पहला आड़ा राड़ेश्वर शिव मंदिर, ये 500 साल पुराना मंदिर है। ये वहाँ पर जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मोदी जी ने बनाया, हमारा बजट में एलोकेशन हुआ तीर्थक्षेत्र सर्किट। इस प्रोजेक्ट का अंदर हम लोग आड़ा राड़ेश्वर कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बना रहे हैं। यहाँ पर और एक मंदिर है समारूपा मंदिर और गौड़ चंडी धाम, ये मेधोस आश्रम है वहाँ पर। ये समारूपा मंदिर भी वहाँ से हम लोग दुर्गा पूजा जो स्टार्ट हुआ होता है, तो अष्टमी और नवमी का दिन अभी भी वहाँ कमान से तोप दागा जाता है। और यहाँ पर भी जो है ये राजा सूरत ने पहला दुर्गा पूजा शुरू किया था। तो ये नदी का तट पर एक पानी का कुंड है, जिसमें वहाँ से पानी निकलता है। इसमें ये जो है सारा पौराणिक घटना के ऊपर चर्चित है। और इसमें जो अभी रिकॉन्स्ट्रक्ट होगा, इसमें भी एक इको टूरिज़्म का प्रोजेक्ट भी हम लोग डालेंगे उधर, क्योंकि इधर से जब कोई बक्केश्वर, तारापीठ, नौलाटेश्वरी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, तो इधर कलकत्ता से आने वाला जो भक्त है वो दुर्गापुर से होते हुए जाएगा। और हमारा एक सिलामपुर में इको टूरिज़्म पार्क है, तो उसको अबैंडन हो गया था, फिर से वहाँ का रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको डेवलप करके वहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह डाल के उसको भी हम लोग एक इको टूरिज़्म प्रोजेक्ट डलवा रहे हैं। तो इसी का अंदर काम चल रहा है, सब प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में है। बजट में एलोकेशन भी हुआ, असेंबली में हम लोग भी इसको नोटिफिकेशन हमारा स्पीकर साहब का पास हम लोग रखे हैं। तो इसी का चलते सब आ गया, सब धीरे धीरे अभी विकसित भारत से विकसित बांग्ला और विकसित दुर्गापुर के लिए हम लोगों का प्रयास है। मेधस मुनि के आश्रम को मिलेगा नया लुकअप, ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों को प्रामाणिकता। विकसित होंगे पर्यटक स्थल तो बढ़ेंगे रोजगार के अवसर भी। समृद्ध विरासत को संयोजने की पहल भी। पश्चिम बर्धमान जिले में है इस मोर्चे पर अपार संभावनाएं, जिन्हें तलाशना है बड़ी चुनौती। ऐसी ही विरासतों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी धाती से। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।